हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें जो करंट का फ्लो होता है, पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और उस समय ये बोला गया था कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैपिटल I। और उस कंडीशन में हम लोगों ने फार्मूला भी निकाला था। अगर आपको याद हो तो फार्मूला आपको बताया गया था V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू R इंटू आई, जिसमें बोला गया था कि V अपन I इक्वल टू R, और R को क्या नाम दिया गया था, रेजिस्टेंस। कुछ क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ओमिक्स कंडक्टर क्या हो सकता है और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। बुक में वैसे दिया नहीं है, लेकिन कभी कभी एनसीईआरटी के वैसे एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और कभी कभी बोर्ड में भी एग्ज़ाम में आता है कि ओमिक कंडक्टर क्या होता है या सर्किट क्या होता है और नॉन ओमिक कंडक्टर या सर्किट क्या हो सकता है। तो इसमें याद रखें कि द कंडक्टर्स और सर्किट विच ओबे ओम्स लॉ और कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर ओम के लॉ को फॉलो करते हैं उस कंडक्टर को नाम दिया जाता है ओमिक कंडक्टर। मतलब V अपान आई हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर V अपान आई इक्वल टू कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर को नाम दिया जाएगा ओमिक कंडक्टर। और जैसे ओम्स लॉ में होता था कि जो आपका ग्राफ बनता था V और I के बीच में वो स्ट्रेट लाइन बनता था, वही चीज़ ओमिक कंडक्टर में होगा। मतलब अगर ओमिक कंडक्टर है तो V और I के बीच जो ग्राफ रहेगा वो आपका क्या रहेगा, स्ट्रेट। तो आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो ये डेफिनीशन आपको लिखना है, और ये एक ग्राफ अगर आप बना देंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि ओमिक है कि नॉन ओमिक है। उसके बाद एक और चीज़, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स का मतलब कि द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ और कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें V अपान आई की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल। मतलब जिसमें रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है उसे नाम दिया जाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें रेजिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए इसको ओमिक बोला जाएगा। और नॉन ओमिक में जो ग्राफ बनता है वो आपका स्ट्रेट लाइन न बन के क्या बनता है, कर्व बनता है। स्ट्रेट लाइन बन के क्या बनेगा, कर्व बनेगा, और उसे हम बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये याद रहे, अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, और अगर कांस्टेंट रेजिस्टेंस है तो उसे बोला जाएगा ओमिक कंडक्टर। उसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, किसी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। मतलब अगर ये कंडक्टर है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, अगर ये इस कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको रास्ते में कोई अपोजिशन क्रिएट हो जाए, जैसे हम रास्ते में चलते हैं रोड पे तो ब्रेकर लगा होता है, तो हमारी स्पीड को कम करने के लिए ब्रेकर लगाया जाता है, वैसे ही कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो कम करने के लिए, करंट के फ्लो को कम करने के लिए जो अपोजिशन क्रिएट होता है कंडक्टर के अंदर, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस। मतलब इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो यूनिट होगा वो ओम होगा, और इसका सिंबल, ओम का सिंबल इस प्रकार से लिया जाएगा। हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है, V और I का जो रेशियो होता है उसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो बोल सकते हैं R इक्वल टू V अपॉन आई। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कब एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में, कि 1 ओम का डेफिनेशन बताइए। अब 1 ओम का डेफिनेशन कैसे बताएंगे, अगर हम मान लें कि V की वैल्यू 1 है और I की वैल्यू भी 1 है, मतलब V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर, तो आप देखेंगे 1 अपान 1, R इक्वल टू 1 अपान 1, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओम। तो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm when the potential difference across the conductor is 1 volt and the current flowing through it 1 ampere।
अगर 1 ओम अगर आपको डिफाइन करना है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो कराना होगा, 1 एम्पियर। तब उस कंडीशन में उसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसे बोला जाएगा 1 ओम। इसे आप कंप्लीटली तैयार करते जाएं, जो जो आपको डेफिनीशन और डेरिवेशन बताया जा रहा है। क्लास खुलेगा तो आपसे पूछा जाएगा। थैंक यू।